नमस्कार साथियों। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 62 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस टेस्ट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम एम्स नॉर्सेट का सॉल्व पेपर होगा और इसमें क्वेश्चन तो इसमें क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं इंग्लिश में दिए गए हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि सर आप हिंदी में भी इसको बता दिया करें, तो इसका हिंदी में हम आपको समझाएंगे भी। तो देखते हैं क्वेश्चन 1। आ रिलेशनशिप बिटवीन द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट एंड मैटरनल पेल्विस इज नोन एज। ऑप्शन 1 एटीट्यूड, लाई, पोजीशन, स्टेशन। एक रिलेशन होता है फीटल प्रेजेंटेशन का मैटरनल के पेल्विस से, माता के पेल्विस से। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन 3 पोजीशन। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन कैन बी फ्रोजन? इनमें से कौन सी वैक्सीन ऐसी है जिसको फ्रीज किया जा सकता है? बीसीजी, पोलियो, एमएमआर, डीपीटी। तो जो वैक्सीन को फ्रोजन कर सकते हैं ये वैक्सीन होती है एमएमआर, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, which vaccine given to forms blisters and heals by itself and forms permanent scar after administration is? इनमें से कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो कि ब्लिस्टर बनाती है, देने से जिसको ब्लिस्टर बन जाते हैं, मीन्स फपोले हो जाते हैं और एक परमानेंट स्कार बन जाता है, मतलब एक परमानेंट स्थायी निशान बन जाता है, निशान छोड़ देती है। ये वैक्सीन का नाम आपको बताना है। ऑप्शन 1 है बीसीजी, ऑप्शन 2 एमएमआर, ऑप्शन 3 डीपीटी, ऑप्शन 4 पोलियो। तो जो परमानेंट स्कार बनाने वाली वैक्सीन होती है बीसीजी, बैसिलस कालमिटे-गुएरिन, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट मेजर इन द पिक्चर। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, तो ये डिलीवरी से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर ये बच्चा भी है, चूंकि प्रसव से संबंधित पिक्चर है, तो इसमें आपको बताना है कि ये जो युग्म है, ये यहाँ पे क्या है, एक युग्म बन रहा है। इस युग्म का नाम आपको बताना है क्या होगा इस मेजर का, क्योंकि यहाँ पे कुछ मापा जा रहा है। यहाँ पे देखिए उंगली रख करके इसको स्टॉप कर लिया गया और 2 उंगली इसमें अंदर डाली गई और इसके लास्ट में जब इसको मेजर करेंगे तो कितने सेंटीमीटर आएगा, इसका आंसर बताएंगे। तो एक मेजरमेंट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट या नन ऑफ दिस। तो ये जो पिक्चर संबंधित है तो ये ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a post LSCS woman passes 400 ml urine in the past 24 hours। एक LSCS वोमेन है जो कि पिछले 24 घंटे में उसको केवल 400 ml ही यूरिन पास हुआ है, तो ये किस प्रकार, कैसी कंडीशन है, तो इसे क्या कंडीशन बोलेंगे? LSCS मीन्स होता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो लोअर सेगमेंट का सिजेरियन सेक्शन को LSCS बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन 1 देखेंगे ओलिगूरिया, पॉलीयूरिया, एनयूरिया, हेमेचूरिया। देखिए जब भी 400 ml से कम यूरिन पास हो तो इसको ओलिगूरिया ही बोला जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, रेड कलर ऑफ यूरिन इज कास्ड बाय विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग? किस टीबी की दवा से यूरिन का कलर जो है लाल हो जाता है? आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटॉल। तो लाल कलर की यूरिन होती है ये रिफाम्पिसिन से होती है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 रिफाम्पिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजुअलाइजेशन ऑफ बोन इन विच स्टेज ऑफ बर्न? कि जलने की किस अवस्था में हड्डी दिखने लगती है? ऑप्शन फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो करेक्ट आंसर होगा जो विजुअलाइजेशन होता है बोन का जलने में, ये होता है फोर्थ स्टेज। ये सबसे घातक वर्ण होता है और ये फोर्थ स्टेज का वर्ण होता है, इसमें पूरी त्वचा भी और मांसपेशियां जल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बुलेट ट्रेन इन इंडिया was run with the help of which country?
भारत में बुलेट ट्रेन किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? जापान, चाइना, रसिया, यूएसए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म इन द इमेज। एक यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर हैंड है, एक कलाई है और यहाँ से ये ब्लड का सैंपल लिया जा रहा है। तो ये कौन सा प्रोसीजर है, किस लिए सैंपलिंग हो रही है? ऑप्शन 1, ब्लड सैंपलिंग फॉर एवीजी एनालिसिस, आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वेनी पंचर, ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर होगा ये जो सैंपलिंग हो रही है ये आर्टेरियल ब्लड गैसेस के लिए सैंपलिंग हो रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, ब्लड सैंपलिंग फॉर एबीजी एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन रिट्रैक्टर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जरी। ये एक प्रकार का रिट्रैक्टर है। रिट्रैक्टर जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये किसी भी अंग को सर्जरी में क्या करते हैं, ये डायलेट करने का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं, तो इनको रिट्रैक्टर बोला जाता है। इसमें जो करेक्ट आंसर पहले तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है थायरॉयडेक्टोमी, ऑप्थेल्मिक सर्जरी, एलएससीएस, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज। तो ये जो रिट्रैक्टर है इसका उपयोग किया जाता है एलएससीएस में, मींस एलएससीएस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कलर ऑफ आईवी कैनुला यूज्ड इन पीडियाट्रिक यूनिट। बच्चों में किस कलर की कैनुला का यूज किया जाता है? ऑप्शन 1, येलो, ऑप्शन 2, ऑरेंज, 3, ग्रे, 4, ग्रीन। देखिए जो पीडियाट्रिक यूनिट होती है उसमें सबसे पतली कैनुला का यूज करेंगे जो कि 24 गेज की होती है और ये इसका कलर येलो होता है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी। देखिए फिर से कैनुला से संबंधित क्वेश्चन आ गया है और यहाँ पर एक कैनुला आपको दी गई है। इसमें जो कलर है ये ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर की कैनुला का जो साइज होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन 1, 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज। देखिए ऑरेंज कलर की कैनुला इसका साइज होता है 14 गेज का, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, 14 गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will you do if you have a needle stick injury of a HIV patient? यदि एक HIV पेशेंट की जो है नीडल स्टिक हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? गिव इंसिजन टू द इंजरी, जहां पर इंजरी हुई है वहां पर एक चीरा लगाएंगे, सक आउट द ब्लड, वहां से ब्लड सक करेंगे, स्क्वीज आउट द ब्लड, स्क्वीज करेंगे ब्लड को, वॉश विद सोप एंड वाटर। तो देखिए जब भी किसी पेशेंट जो कि HIV पॉजिटिव है या HIV का पेशेंट है उसकी नीडल स्टिक हो जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको साबुन और पानी से साफ करेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, वॉश विद सोप एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 28-year-old priming gravida comes to the ANC OPD. How many additional kilocalorie will you recommend? एक 28 साल की प्राइमिंग ग्रेविडा है जो कि एंटीनेटल कैंप की ओपीडी में आती है, बाह्य रोगी विभाग में ये आती है, तो उसको कितनी कैलोरी अतिरिक्त भोजन लेने की सलाह दी जाएगी? ऑप्शन 1, 200 किलो कैलोरी, 300 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी और 1000 किलो कैलोरी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ये 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त भोजन लेने की सलाह दी जाएगी, अतिरिक्त ऊर्जा लेने की सलाह दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most appropriate nursing action for a 32 years female patient diagnosed with bipolar disorder? देखिए एक महिला है जो कि 32 साल की है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ है, तो उसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन होगा वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1, यूज फिजिकल रेस्ट्रेंट्स, एस्टेब्लिश क्लियर बाउंड्रीज,
यूज केमिकल रेस्ट्रेंट्स गिव ईसीटी। तो जब भी किसी महिला को ये द्विध्रुवी विकार मीन्स बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा मूड डिसऑर्डर होता है जिसमें अचानक से बिहेवियर चेंज हो जाता है। हो सकता है वो अचानक से सुखी खुश दिख रहा हो और एक ही पल में वो सैड हो जाता है। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता है और इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन होता है ये होता है एस्टेब्लिश क्लियर बाउंड्रीज। जो भी आपके और पेशेंट के बीच है वो बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा ना होने पर हो सकता है उसके नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पेल्विस शेव हैज द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फ्रॉम वैजाइनल डिलीवरी। ऑप्शन 1 एंड्रॉयड, गायनेकॉइड, लेटिकॉइड, एंथ्रोपॉइड। जो भी वैजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे खराब शेप मानी गई है पेल्विस की वो मानी गई है एंड्रॉयड, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। और जो सबसे अच्छी शेप होती है वो होती है गायनेकॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज टू, यहाँ पर एक ड्रग दी गई है, ये इसमें आईवी पैरासीटामोल है, इंजेक्शन पैरासीटामोल है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 डिक्रीज पेन, डिक्रीज स्वेलिंग, डिक्रीज सीक्रेशन एंड डिक्रीज सीक्रेशन। देखिए इसमें सीक्रेशन दो बार आया है। तो ये बेसिकली पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक ड्रग होती है, यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन इसका जो दूसरा काम है वो दर्द को कम करना भी है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 डिक्रीज पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ये जीके से संबंधित क्वेश्चन आ गया, स्टैटिक जीके जीएस का क्वेश्चन है। सबसे दक्षिणी स्टेट, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। भारत का जो सबसे सदर्न स्टेट है वो होता है ऑप्शन 3 तमिलनाडु, सबसे दक्षिणी राज्य है भारत का, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जीएस से संबंधित क्वेश्चन है। थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर। तो सूर्य से जो तीसरा ग्रह है ये है अर्थ, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल जेट कम फ्रॉम विच कंट्री? फ्रांस, जापान, चाइना, रसिया। जो राफेल विमान भारत में आए हैं ये किस देश से आए हुए हैं? तो ये जो है फ्रांस से आए हुए हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर रिमूव ऑफ एनजी फ्रॉम पेशेंट इट डिस्कार्डेड इन विच कलर बैग। जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है उसको जब पेशेंट से बाहर निकाल लेते हैं तो उसको किस प्रकार के बैग में डिस्कार्ड करना चाहिए? ऑप्शन 1 येलो, रेड, ब्लैक, ब्लू। इसका करेक्ट आंसर होगा जो भी शरीर से टच होके, शरीर के फ्लूइड से टच होके जो भी आइटम्स होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं उन सभी को रेड कलर पिन में डिस्कार्ड किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया इज। भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वो क्या है? दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, इंदौर। मीन्स जिसपे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट सबसे ज्यादा बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड एट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? जिनेवा, रोम, वाशिंगटन, पेरिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन मीन्स WHO का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलर्जी स्किन टेस्ट डन विद इंट्राडर्मल रूट ओनली बिकॉज। एलर्जी का जो स्किन टेस्ट होता है वो केवल इंट्राडर्मल रूट से ही क्यों किया जाता है? ऑप्शन 1 स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, फास्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग,
इंट्राडर्मल रूट लेस पेनफुल, इंट्राडर्मल रूट लेस इंजरी टू स्किन। तो जब भी किसी भी एलर्जी टेस्ट करते हैं स्किन का, तो ये क्या होता है कि ड्रग का फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, फास्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग।